हम इस वक्त फ़िलहाल मौजूद हैं सिद्धपीठ श्री हनुमान जोड़ी धाम में। ये श्री नरसिंह जी के मंदिर में आज अन्नकूट का जो प्रसाद वितरण का कार्य जारी है। आप देख सकते हैं किस कदर लोग लाइनों में लग कर के प्रसाद के लिए कतारबद्ध हैं। हम कुछ अंदर के भी दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे। ये प्रसाद लेने के लिए जो लोग आए हुए हैं, जो अभी चला हुआ है, ये अंदर का दृश्य है। बड़े अच्छे तरीके से लाइनों से लोग इधर से आ रहे हैं और यहाँ से प्रसाद लेते हुए निकल रहे हैं। यहाँ से हमारे साथ महंत चरणदास जी मौजूद हैं। इनसे अन्नकूट के महत्व के बारे में हम जानकारी लेंगे। बिल्कुल, दीपावली के बाद में होने वाला ये कार्यक्रम अपने आप एक अनूठा कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में, देश में भगवान कृष्ण को याद करके और गोवर्धन पूजा के रूप में विषय जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को जब इंद्र के प्रकोप से बचाया, जब इंद्र कुपित होकर के, जब उसकी पूजा नहीं हो रही थी, कुपित होकर के उन्होंने ज़्यादा बारिश करी, तूफान लाए, तो इस प्रकार से उन लोगों को भय दिखाने की कोशिश की। भगवान ने उनको सहारा दिया, भगवान उनको बचाया, गायों को बचाया, गिरिराज पर्वत को उठा करके उन सब की रक्षा की। तो यही था कि 7 दिन तक चलने वाला जो एक वो इस प्रकार का जो आयोजन था, तूफान, आंधी में, बारिश, उससे बचा करके 7 दिन के बाद में सब लोगों ने इकट्ठा होकर के सबने अपने अपने घर से जो सामग्रियाँ बनी वो सामग्रियाँ भगवान के समर्पित की और वहाँ प्रसाद बना और प्रसाद सभी ने लिया। तो ये उसी के रूप में गाया जाता है। और इस प्रकार के आयोजनों का होना धर्म को कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन करता है, मार्ग देता है। तो हम सब मिलकर के कहीं न कहीं सद्भाव को, एक समभाव को लेकर के आगे चल रहे हैं और ये कार्यक्रम भी सद्भाव को निमित्त कार्यक्रम है। दीपावली के अगले दिन ये महाराज जी होता है हर बार। हाँ, गोवर्धन की पूजा, भगवान की पूजा जो है दीपावली से अगले दिन होती है। और विशेष तो यही है कि इसमें जो प्रसाद का भोग होता है, मीठा न होकर के चरचरा भोग होता है। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और कई प्रकार की सब्जी इकट्ठी करके एक वो मिलाई जाती है, कढ़ी बनाई जाती है। तो आजकल तो कोरोना के चलते हमने कुछ औषधियाँ, कुछ मसाले इस प्रकार डाले हैं तो कोरोना ना फैले, कोरोना ना बढ़े और लोगों को स्वास्थ्य भी लाभ हो और लोगों को भगवान का प्रसाद मिले, उनको मन भी पवित्र हो, तन भी पवित्र हो। तो कितने श्रद्धालु अभी तक आए होंगे? बिल्कुल, इस आयोजन में लगभग 7,000-8,000 आदमी के बीच में जो संख्या रहती है। हमारे इलाके में बहुत बड़ा इलाका है और गरीबी कॉलोनी है। सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा, कोई मूली लाता है, कोई आलू लाता है, कोई और अपने नमक देता है, कोई मिर्च मसाले देता है, कोई चीनी देता है। तो ये सब मिलकर के फिर कुछ लोग जो सहायता और करते हैं ताकि भव्य एक आयोजन होता है, सबको प्रसाद मिलता है, अच्छी तरह से प्रसाद खाया जाता है। प्रसाद पा करके अपने आप को लोग धन्य समझते हैं। भिवानी का सबसे बड़ा अन्नकूट वितरित यहाँ कार्य होता है महाराज जी। बिल्कुल, तो ये हरियाणा नहीं, पूरे देश का एक बड़ा अन्नकूट है। जहाँ तक हमने जाना है, जहाँ से सुना है, देखा है, तो इतना बड़ा आयोजन कहीं भी पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता जो भिवानी में होता है। क्योंकि वैसे अभी धर्म को बढ़ाने वाली नगरी है, धर्म नगरी है, छोटी काशी है। लोगों की आस्था विश्वास ज़्यादा भगवान में है, भगवान की लीलाओं में है, भगवान के कार्यों में है, भगवान के संदेशों में है। तो मैं मानता हूँ कि भगवान को हम लेकर के अपने जीवन में चलेंगे तो एक आपसी तालमेल, एक जो है समभाव, सद्भाव बना रहेगा। शुक्रिया। राष्ट्रपति अवार्डी एवं श्री हनुमान मंदिर धाम के प्रवक्ता के रूप में हम कह सकते हैं और हमारे पत्रकार साथी हैं अशोक भारद्वाज जी, अन्नकूट प्रसाद वितरण के पीछे की कुछ महत्व बताएं आप। देखिए, ये तो दीपावली के बाद हर कोई दीपावली के अंदर जब पूरी तरह से मिठास का दिन होता है, मिठाई का लोग खाते हैं, एक दूसरे को साथ में प्यार और स्नेह बांटते हैं, भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, सद्भावना होती है। तो भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आते हैं तो दीपावली का उत्सव जिस प्रकार से मनाया जाता है। और उसके बाद जो मिठाई का दिन होता है, फिर एक शारीरिक रूप से भी ये जुड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण के जो उस कहानी से भी जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और अपनी प्रजा की रक्षा की। तो किसी प्रकार की व्याध आना है, किसी प्रकार की उनके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, संकट ना आए। महाराज जी, स्वागत है आपका जी। भिवानी में शायद सबसे बड़ा अन्नकूट प्रसाद जो यहाँ लगा हुआ है जी, इसके पीछे लोगों का क्या मानना है?
देखिए पुरानी आस्था चली आ रही है। ये भिवानी का सबसे सिद्ध स्थान है हनुमान जी महाराज का, और यहाँ शायद भिवानी नहीं हरियाणा का सबसे बड़ा अन्नकूट बनता है। लगभग 51, 55, 60 क्विंटल के करीब यहाँ प्रसाद तैयार होता है। और अभी देखिए कई घंटे से यहाँ लाइन कंटिन्यू चल रही है। अब तक भक्तों को कंटिन्यू प्रसाद वितरित किया जा रहा है। प्रसाद को लेकर के अभी जैसा कि हमने जानकारी ली, लोगों का भी कंट्रीब्यूट होता है। लोग कोई नमक देता है, कोई मिर्च देता है, इसमें आहुति डालने का काम करते हैं लोग यहाँ। देखिए पूरी श्रद्धा से लोग यहाँ तन मन धन से सेवा करते हैं, धन से भी सेवा करते हैं। कोई आ नहीं पाता, कई लोग घर में भी प्रसाद तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर से थोड़ा प्रसाद जरूर ले जाते हैं घर में प्रसाद मिलाने के लिए। और मंदिर का प्रसाद पाने के लिए यहाँ से हर आदमी प्रसाद लेकर जाता है। कम से कम हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई पैसा देने में सक्षम नहीं है तो कोई नमक, मिर्च, मसाला, कोई न कोई आहुति अवश्य डालता है। ये यहाँ का विशेष बात है, और ये शायद भिवानी का सबसे बड़ा अन्नकूट प्रसाद यहाँ वितरित होता है। हमने यहाँ के महंत और प्रवक्ता व अन्य कुछ लोगों से बातचीत की। आप लोगों को ये प्रसाद, भाई साहब, प्रसाद में क्या क्या प्रसाद होता है इसमें? इसमें मिक्स वेज है, दही बड़े हैं, पूरी, मालपुड़े, कढ़ी, दलिया सब। ये प्रसाद आप देख सकते हैं, कढ़ी है, चावल है, मिक्स वेज है, दही भल्ला है। अनेकों प्रकार के व्यंजन, जिसको हम शुद्ध और सात्विक कह सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ बनाने का कार्य होता है। क्योंकि ये भिवानी का शायद सबसे बड़ा, और महाराज जी के अनुसार तो ये भिवानी ही नहीं बल्कि हरियाणा और उत्तर भारत में ये सबसे बड़ा अन्नकूट प्रसाद वितरण का कार्य यहाँ पर होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।